जय बद्र विशाल। सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। सज्जनों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमलनयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उस व्रत का विधान क्या है। मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुन श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण भगवान की विधि पूर्वक श्रद्धानुसार पूजा करनी चाहिए। पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह मन्नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नामक पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहते थे। एक समय राजा को पता चला और राजा ने उसे देश निकाले का दंड दे दिया। फिर वह एक जंगल में गया। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन को सभी लोग देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वहां वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपन से उसे कुछ गर्मी प्राप्त हुई, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे तनिक भी फल खाना अच्छा नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है, उन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसी नींद नहीं आई। सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का उपवास कर दिया। उस पापी के इस उपवास व रात्रि जागरण में भगवान श्री हरि अति प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होती एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वहां अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए, फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर
उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात पिता अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंप कर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में परम पद को भी प्राप्त हो गया। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत उपवास करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो सज्जनों, मुझे आशा है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कोई त्रुटि रहेगी हो अथवा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कृपया कमेंट अवश्य करना और इस कथा को अपने सज्जनों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करना। और यदि अभी तक भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कष्ट किए शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। उससे क्या होता है कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त। सज्जनों, मिलेंगे शीघ्र नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बद्री विशाल। भगवान आपकी कामना पूर्ण करे। इसी प्रकार से आप जुड़े रहे मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। आपने संपूर्ण मेरी ये वीडियो देखी है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूँ।